अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बाट रूही। आज हम एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिस मौजू का नाम है इस्लाम में औरतों के हुकूक, राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। क्या है ना कि इस्लाम पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इस्लाम में औरतों को अपने हुकूक नहीं देते, इस्लाम में औरतों को पढ़ाई से पीछे रखते हैं, इस्लाम में औरतों को सेकंड ग्रेड समझते हैं। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं जो हमारे इस्लाम पे लगते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जितने भी मुसलमान औरतें हैं, जितने भी मुसलमान लड़कियाँ, उनको पता होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन कौन से हुकूक दिए हैं, हमारे इस्लाम ने हमें कौन से राइट्स दिए हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करे, हमसे कोई सवाल करे, तो हमें जवाब पता होने चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन से हुकूक दिए, हमारे इस्लाम ने हमें कौन से राइट्स दिए। जो हुकूक, जो राइट्स एक इस्लाम ने औरतों को दिए है, ऐसे हुकूक किसी भी मज़हब में नहीं है। इस्लाम में जो औरत है उसका बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत आला मुकाम है। क्या है कि अगर इस्लाम में हम औरत को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, माँ, बेटी, बहन और बीवी, जो ये हम सबको पता है कि माँ के कदमों तले जन्नत होता है। और अगर लड़की किसी की बेटी है तो वो जन्नत की रिवायत लेके आती है अपने माँ बाप के लिए। तो वही जब किसी की बीवी बनती है तो ये हम सबको पता है कि एक बीवी अपने शौहर का ईमान मुकम्मल करती है। तो इस्लाम ने इतना बहुत बड़ा दर्जा दिया है एक औरत को, क्योंकि जो एक लड़की होती है वही किसी की बीवी बनती है, वही फिर माँ बनती है। और माँ के ये हम सबको पता है कि अगर इस्लाम में किसी के सामने झुकने का हुक्म होता तो वो माँ के सामने झुकने का हुक्म होता है। इतना बड़ा दर्जा दिया है हमारे इस्लाम में। कहे कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि इस्लाम औरतों को ये करने नहीं देता, इस्लाम औरतों को वो करने नहीं देता है, और हमें भी पता ही नहीं होता है कि मुसलमान औरतों को ही कि हमें इस्लाम ने कौन से राइट्स दिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। तो हम कुछ राइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अहम है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन से हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने औरत और मर्द को बराबर हुकूक दिए, बराबर हक दिए हैं। क्या है कि इस्लाम ने मर्द और औरत को हुकूक इक्वल दिए हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जो एक मर्द ही कर सकता है, जो एक औरत नहीं कर सकते। इस्लाम ने हक इक्वल दिए बट सिमिलर नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि अगर रात में हमारे घर में चोर आए तो एक मर्द अपने बीवी से नहीं कह सकता कि आप जाओ, आप चोर को भगाओ या आप चोर के साथ लड़ के आओ। इसी तरह के जो इस्लाम ने हक दिए हैं एक औरत को और मर्द को, वो इक्वल है बट सिमिलर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को मुख्तसर पैदा की है, चाहे उनकी पैदाइश की तौर की वजह से, चाहे उनकी जिस्मानियत की तौर की वजह से। जो राइट्स है वो इक्वल है बट सिमिलर नहीं है। हम कुछ हुकूक के तरफ जाएंगे, बात करेंगे कि इस्लाम ने कौन कौन से राइट्स। मुख्तसर में हुकूक के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जो हुकूक है, जो राइट्स है, वो मजहबी हुकूक है। इस्लाम में जो मजहबी हुकूक है वो मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए बराबर है। अगर एक मर्द नमाज़ पढ़ सकता है तो एक औरत भी नमाज़ पढ़ सकती है। अगर एक मर्द कुरान पढ़ सकता है तो एक औरत भी कुरान पढ़ सकती है। अगर एक मर्द ज़कात दे सकता है तो एक औरत भी ज़कात दे सकती है। अगर एक मर्द हज करने जा सकता है तो एक औरत भी हज करने जा सकती है। कहीं पे भी ये नहीं है कि नहीं औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। दोनों को मजहबी जो हुकूक है, जो मजहबी राइट्स है, वो दोनों के लिए बराबर है। दूसरे राइट के बारे में अगर हम बात करेंगे, वो इकनॉमिकली राइट्स है कि इस्लाम में अगर कोई लड़की कोई बिज़नेस करना चाहे या किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहे तो वो बन सकती है। इसको वो हक है, वो सोल ओनरशिप बन सकती है। ये हक अगर हम इस तरह बात करें कि यहाँ पे जो ब्रिटिशन के कानून होते हैं वो सबसे मतलब वो अपने औरतों को हर एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कानून 1870 में लागू किया है कि वो अपने जो उनकी औरतें हैं वो किसी बिज़नेस के मालकिन बन सकती है, वो अपने नाम से कारोबार चला सकते हैं। लेकिन ये हक हमें इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले दिया है कि एक औरत अपना बिज़नेस कर सकती है, एक औरत किसी चीज़ की मालकिन बन सकती है। कि ये हक भी इस्लाम ने, जो इकनॉमिकली राइट्स है, ये हक भी इस्लाम ने एक औरत को दिया है कि वो सोल ओनरशिप बन सकती है। तीसरा हक जो है सोशल राइट्स। अगर हम सोशल राइट्स की बात करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी वालिद ने 3 बेटों की अच्छी से परवरिश की है तो वो जन्नत में जाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि एक बेटी जो होती है वो माँ बाप के लिए जन्नत की रिवायत लेके आती है, और फिर वही बेटी किसी की बीवी बनती है
तो जो एक मर्द होता है जब उसकी बीवी आती है तो वो उसका ईमान मुकम्मल करती है, तो फिर वही बीवी जो माँ बनती है तो माँ के कदमों तले जन्नत है। ये हम सबको पता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, इतना बड़ा दर्जा है माँ का। तो ये जो सोशल राइट्स है ये हमारे इस्लाम ने औरत को दी, इतनी इज्जत दी है कि मतलब जितनी किसी भी मज़हब ने एक औरत को इज़्ज़त नहीं दी, इतनी इज़्ज़त हमारे इस्लाम ने एक औरत को दी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस्लाम ने कितनी इज़्ज़त दी है, चाहे मुसलमान भाई हो या मुसलमान बहन, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम ने एक औरत को कितनी इज़्ज़त दी है। चौथा राइट्स है एजुकेशनल राइट्स। इस्लाम ने औरत और मर्द को दोनों को एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक़ दिया है। जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ अपने रब के नाम से। कुरान भी कह रहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से। और दूसरी तरफ की इतने सारे रिवायतें कि तालीम हासिल करना औरत और मर्द पे फ़र्ज़ और वाजिब है, कि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक जो मर्द है वो तालीम हासिल कर सकता है और एक औरत तालीम हासिल नहीं कर सकती है। तालीम हासिल करना दोनों के लिए वाजिब है, तालीम हासिल करने का दोनों को हक़ है। जो पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो भी एक औरत ने ओपन की थी जिसका नाम है फ़ातिमा अल-फ़रा। आप खुद ही देख लीजिए कि औरत को कितनी छूट है तालीम हासिल करने की इस्लाम में, उसको पूरा हक़ है कि वो तालीम हासिल कर सके। ये कुछ अहम पॉइंट्स थे कि जो हमें जानना ज़रूरी है, जो एक लड़की और लड़के को भी, ख़ासकर हम मुसलमानों को पता होनी चाहिए कि हमें इस्लाम कौन कौन से हक़ देते हैं एक लड़की को, कौन कौन से राइट्स है। बहुत सारे राइट्स है, लेकिन ये कुछ मुख्तसर से पॉइंट्स थे कि जो हमें जहन में होनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए कि ये हमें इस्लाम ने कौन कौन से हुक्म। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी लड़की चाहे पढ़ने जाए या अपना बिज़नेस करने जाए तो उस पर सवाल उठते हैं कि ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा। हमें इस्लाम ने पूरे हक़ दिए हैं कि एक लड़की एजुकेशन भी हासिल कर सकती है, एक लड़की बिज़नेस भी कर सकती है, एक लड़की किसी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।